हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रद्धालु भक्त, हिंदू धर्म में शिव चतुर्दशी का व्रत केवल उपवास मात्र नहीं है, बल्कि यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। एक पावन उत्सव है। भगवान शिव जो आदि भी है और अंत भी है, उनकी कृपा पाने के लिए यह एक दिन अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से आज के दिन का व्रत रखकर इस कथा का श्रवण करता है, महादेव उसके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं। आइए प्रेम पूर्वक शिव चरणों का ध्यान लगाकर इस दिव्य कथा का आनंद लेते हैं। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धर्म में बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिव रात्रि का व्रत भी किया और कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने को वचन देकर अगले दिन सारा ऋण लौटा दूंगा ऐसा कहकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूखा प्यासा व्याकुल था। शिकार के खोजता हुआ शिकार के पास विचार किया कि रात में जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेलपत्र पेड़ के चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। विल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो विल्व पत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकार का व्रत भी पूर्ण हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरण तालाब पर पानी पीने पहुंची। तभी शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरण बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊँगी, तब मान लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर ली और हिरण जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी प्रसन्न हुआ और उसका ठिकाना न रहा। प्रसन्नता का समीप आने पर उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तब उसे हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठंडा गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष में लग रहा था कि कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे थे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई थी। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने निर्णय किया कि यह स्वर्णिम अवसर अब नहीं जाने दूंगा। उसने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट कर आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरण ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर मैं प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकी जा रहा था। वो फटने को हुआ तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इस शिकार का अवश्य ही करूँगा। शिकारी के 3 प्रत्यंचा देखकर मृग
बिनते स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुम्हें मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगों तथा छोटे बच्चों को मार डाला तो वो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना ना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुम उन्हें जीवन दान दिया तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां हैं, जिस प्रकार पतिव्रत होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन कर पाएंगी। अतः जैसे तुम्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः आई और उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने सद भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर में वह मृग सह परिवार शिकार के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सत्यातिरिक्त और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते ही शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा का वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बिल्व पत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस प्रकार कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कथा में अनजाने में हुई भी पूजा विशेष फल देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी प्रकार से किए गए पूजा को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में ही हुए पूजन भेद में भेद नहीं करते हैं। साधु संत कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जब सोमवार के दिन महादेव प्रदोष काल में डमरू बजाते हैं तो काल का लेख भी मिट जाता है। आज की ये मार्मिक कथा एक ऐसी माँ की है जिसने भीख मांगकर राजकुमार को पाला और शिव की भक्ति से एक उजड़ा हुआ साम्राज्य वापस खड़ा कर दिया। अगर आज आप ये कथा सुने तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण अवश्य ही होंगे। हजारों साल पुरानी बात है। एक ब्रह्माणी थी जिसका पति अल्प आयु में ही उसे छोड़कर परलोक सिधार गया। उस समय उसका बेटा बहुत छोटा था। रहने को घर नहीं, खाने को दाना नहीं। वह ब्रह्माणी रोज सुबह फटे पुराने कपड़ों में अपने बेटे का हाथ पकड़ घर घर जा भीख मांगती। कभी कोई सूखी रोटी दे देता तो कभी कोई लोग दुत्कार कर भगा देता। वह रोती अपने बेटे के लिए, फिर मुस्कुराती। राजकुमार का मिलना और करुणा भाव। एक दिन भीख मांगकर लौटते समय उसे नदी किनारे एक बालक दिखाई दिया जो लहूलुहान था और भूख प्यास से तड़प रहा था। वह विदर्भ का राजकुमार था। क्षत्रियों ने उसके माता पिता को मार दिया था। ब्रह्माणी खुद भूखी थी, लेकिन उसने अपनी झोली की आखिरी रोटी उस राजकुमार को खिला दी।
उसने यह नहीं सोचा था कि वह कौन है। उसने बस एक माँ का फर्ज निभाया और उसे अपने साथ लेवा लाई। अब वह ब्रह्माणी 2 बच्चों का पेट भरने के लिए दुगनी मेहनत करने लगी। दर दर की ठोकरें खाती हुई वह ब्रह्माणी ऋषि शांडिल्य के पास आश्रम पहुंची। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हे ब्रह्माणी, तू साधारण नहीं, तेरे पुण्य जगने वाले हैं। सोमवार को पड़ने वाली त्रयोदशी सोमवार व्रत का व्रत कर। यह वो दिन है जब महादेव स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों की दुख अपनी झोली में भर लेते हैं। ब्रह्माणी ने रोते हुए ऋषि के पैर पकड़ लिए और वहीं से शुरू हुई उसकी कठिन तपस्या। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ। एक दिन वन में उसकी मुलाकात गंधर्व कन्या अशुमति से हुई। अशुमति के पिता को जब यह पता चला कि राजकुमार ने और शिव भक्त ब्रह्मणी का पालित पुत्र है तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उससे करा दिया। सोमवार प्रदोष के व्रत का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि गंधर्व की विशाल सेना ने राजकुमार के शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंका। जो माँ काल तक गालियों में भीख मांगती थी, आज वह राजमाता बनी। राजकुमार ने अपना राज्य वापस कर पाया। ब्राह्मणी को सगे बेटे अपना प्रधानमंत्री बनाया। यह सब उस प्रदोष व्रत की महिमा थी जिसने एक भिखारिनी को राजमाता बना दिया। इसी के साथ हम एक और प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि किस्मत का लिखा पत्थर की लकीर है, लेकिन महादेव चाहें तो उस लकीर को खुशियों में बदल सकते हैं। आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए एक फूल तक नहीं था, लेकिन उसकी एक पुकार ने कैलाश को हिला कर रखा। अगर आप भी जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो आज की यह सोम व्रत कथा आपके भीतर एक नई उम्मीद जगा देगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह इतना गरीब था कि कभी कभी उसे और उसकी पत्नी को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी भक्ति करता है फिर भी दाने दाने को मोहताज है। लेकिन किसान हमेशा मुस्कुराता कहता, मेरा भोला सब देख रहा है। एक बार सोमवार के दिन त्रयोदशी सोमवार व्रत का पावन योग बना। किसान ने तय किया कि आज शिव जी का विशेष पूजन करेगा, लेकिन विडंबना देखिए, उसके पास महादेव को भोग लगाने के लिए एक दाना भी नहीं था। वह दुखी मन से जंगल गया, शायद वहाँ से कुछ फल या फूल प्राप्त हो जाए। जंगल में उसे एक साधु मिले जो स्वयं महादेव थे। साधु ने पूछा, बेटा इस उम्र में इस जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? किसान ने रोते हुए कहा, महाराज आज सोमवार प्रदोष व्रत है, मेरे महादेव का दिन, पर मैं इतना अभागा हूँ कि उन्हें चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। साधु ने उसे एक मिट्टी का ठेला दिया और कहा, जाओ इसे ही पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ा देना। किसान ने उस मिट्टी के ढेल को ही स्वर्ण मानकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और रात भर शिव मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का कीर्तन करता रहा। वह रो रो कर अपनी व्यथा सुनाता रहा। सुबह जब अपने फटे पुरानी झोपड़े में पहुंचा तो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी टूटी हुई झोपड़ी एक सुंदर भवन में बदल चुकी थी और घर में अन्न के भंडार भरे थे। महादेव धन धन दौलत के भूखे नहीं, वे तो केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। उस किसान ने मिट्टी चावल थी पर भाव सोने का था, इसलिए सोम व्रत के दिन अगर आप सच्चे दिल से एक लोटा जल भी उनको अर्पण करें तो आपका हाथ थाम लेंगे वो महादेव। तो भक्तों, यह थी सोम प्रदोष व्रत की कुछ चमत्कारी कथाएं जिनने हजारों डूबती हुई कश्तियों का किनारा निकाला। याद रखिए, महादेव देर भले ही कर सकते हैं पर वो अंधेर कभी नहीं करते।
आपकी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, उनका आशीर्वाद उतना ही विशाल होगा। अगर आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज महादेव के सहारे की ज़रूरत। कमेंट में अपनी हाज़िरी हर हर महादेव लिखकर ज़रूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की भक्ति में लीन रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।